हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आपके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का मैथ जो स्टार्ट किए थे, जिसमें ट्रिगो हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रिगो में 8.1 समाप्त कर लिए थे। 8.2 के लिए हम लोग को थ्योरी जानना है और उसके थ्योरी के साथ साथ आज कुछ क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि इसका थ्योरी बहुत कम है और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। ये 2 नंबर का सवाल, ऑब्जेक्टिव में सवाल, और इसमें जो भी चीज़ बताया जाएगा इसका प्रयोग हम लोग को हाई एंड डिस्टेंस में भी होगा, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो मान बताया जाएगा, इस मान का ज़रूरत हम लोग को आगे भी पढ़ने वाला है। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान को हम निकालते हैं। और ऐसा नहीं कि 90 डिग्री तक ही बताएंगे, लेकिन पहले 90 डिग्री तक निकाल लेते हैं किस तरह से 90 डिग्री तक मान निकलता है। उसके बाद इसके ज़्यादा के लिए भी बता दिया जाएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में होता है कि 120 डिग्री का मान पूछ देता है, 135 डिग्री का मान पूछ देता है, या माइनस में भी एंगल दे देता है, उसके लिए भी पूछ देता है। तो हम लोग का जो एंगल रहेगा 0 से 90 डिग्री के रहेगा, 0 से 90 डिग्री तक इसमें दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कोण के लिए रहेगा। कोण कहने का मतलब थीटा बराबर हम ले लिए। यहाँ पर मान जो रहेगा 0 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। यही हम लोग का 10 क्लास में सीखना है। ये 10 क्लास में सीखना है, ऐसा नहीं खाली इतना ही का मान होता नहीं। 15 डिग्री का मान भी होगा, 75 डिग्री का मान भी होगा, 5.5 डिग्री का मान भी होगा, है ना। तो हम लोग इस तरह से कर करके निकालेंगे, यानी कि जितना मान दिया हो इसका आधा आधा कर करके भी निकालते हैं, 7.5 डिग्री का मान निकालते हैं। तो इस सब हम लोग को 11 क्लास में सीखना है। यहाँ पर सीधा सीधा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें 5 गो एंगल दिया हुआ है, यानी कि 0 एक हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, वो 60 हो गया, एक 90 हो गया, 2 2 4 5 हो गया। तो यहाँ पर बस 10 क्लास में भी याद रखना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 एंगल यहाँ पर मिल रहा है। और पांचों के लिए देखिए यहाँ पर एक एन का मान हम लोग लिखते हैं, नंबर बराबर 0 शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर एन बराबर 0 1 2 3 4। अब क्या करते हैं अगला स्टेप में कि प्रत्येक में 4 से भाग देते हैं, प्रत्येक में 4 से भाग देते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर कोण लिख लेना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद एन बराबर 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। और प्रत्येक में क्या कर देना है, 4 से भाग दे देना है। प्रत्येक में कितना से 4 से भाग देना है। और उसके बाद क्या करना है कि इसका वर्गमूल निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, वर्गमूल। बहुत लोग होता है कि इसे काहे लिख देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर एक साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √(n/4)। तो इसी पर बैठा देते हैं इसको। देखिए तो समय इसी है, यानी कि इसका जो मान आएगा वो अब साइन थीटा का मान आएगा। इसमें से जो निकलने के मान आएगा, जैसे √(n/4), एन के जगह पर 0 रखे हैं, 4 से भाग दिए हैं, ये 0 डिग्री का मान निकल जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0। ठीक, इसका मान आ गया, साइन का मान आ गया। अब 1 का वर्गमूल 1, 4 का हो जाएगा 2, इससे कटेगा एक बार में, इससे कटेगा 2 बार में। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का नहीं निकलेगा, और 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा 2, 4 से 4 कट गया, एक बार में कितना हो गया 1। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, और साइन 60 के मान √3/2, और साइन 90 के मान 1। तो क्यों इसको रूट में लिखा जा रहा है पता चल गया। तो साइन का मान होता है साइन थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा बराबर होता है √(n/) में कितना 4 होता है। साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर √(n/4)। तो साइन थीटा बराबर कितना है, √(n/4). वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, देखिए √(n/4), यानी कि 0 डिग्री के लिए कितना था n 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। और प्रत्येक में 4 से भाग दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 होता है बटा में, फिर उसका वर्गमूल निकाला गया। देखिए वर्गमूल होता है, तो किसका मान आ गया, साइन का। तो साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा कितना हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा 1/2, साइन 45 का मान पूछेगा 1/√2, और साइन 60 का मान पूछेगा √3/2, और साइन 90 का मान पूछेगा 1। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि सबसे पहले इसमें किसको लिखना है, एंगल को लिखना है। यहाँ पर कितना 0 30 45 60 और 90, इतना तो याद रहेगा। 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, 2-3 बार इसको बोलना है, याद हो जाएगा। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान,
45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान, 90 डिग्री के मान, कितना का मान हमको निकालना है। और यहाँ पर बोला गया कि एक नंबर लेंगे, वो नंबर है क्यों कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर एन बटा 4 होता है। तो नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 से। तो 0 डिग्री के लिए 0, 30 के लिए 1, यानी कि 0 शुरू कीजिए ना, 0 1 2 3 4। कहाँ शुरू करना है, 0 से। तो 0 1 2 3 4, फार्मूला में होता है बटा में 4। तो प्रत्येक में क्या किए हैं, 4 से भाग दे दिए हैं, फिर उसका क्या कर दिए हैं, वर्गमूल निकाल दिए हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को कौन का मान लिखना है, उसके बाद नंबर लिखना है। नंबर कहाँ से शुरू होगा, तो 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4 तक, और प्रत्येक में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। और जो मान आएगा तो इसका मान हो जाएगा साइन का। ये सब लिख सकते हैं आप लोग कि सबसे पहले एंगल का मान लिख देना है। तो एंगल का मान कितना कितना लिखना है, तो 0 30 45 60 और 90। उसके बाद नंबर लिखना है। तो नंबर कहाँ शुरू होगा, 0 से। तो 0 1 2 3 4। फिर क्या करना है कि प्रत्येक में भाग देना है, कितना से, तो 4 से। तो प्रत्येक में 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग देने के बाद फिर क्या करना है, प्रत्येक का वर्गमूल निकालने पर। तो प्रत्येक का जो वर्गमूल निकलेगा तो इसका मान हो जाएगा साइन का मान। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 0। साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये सब याद हो जाता है बहुत जल्द, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होता है। साइन 0 है तो 0 के लिए तो 0 ही होगा, 90 के लिए 1, नहीं तो 2 फिक्स हो गया। 45 के लिए कितना होता है, 1/√2, और 1/2 √3/2 होता है। इसी में बस याद रखना है कि यहाँ 0 है तो 0 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, 0। साइन 30 है तो 30 का मान 1/2, थीटा की जगह पर 30 रखेंगे तो, और थीटा की जगह पे हम 45 रख देंगे तो साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 के मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन के मान में कोई दिक्कत है। और कोस निकालने के लिए, जिसे यहाँ पर कोस निकालना होगा, तो कोस निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। कोस जब निकालना रहेगा ना तो सिर्फ इधर से लिख देना है, इधर से, इधर मान से घुमा देना है। घुमाने का मतलब कि इधर से इसे लिख देना है, उधर से लिखने का मतलब 1, यानी कि कोस 0 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, 1। और ये √3/2 उधर से इधर ले आइए तो 2 √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस 30 डिग्री के मान कितना, √3/2। अभी 45 वाला तो उतना ही रह जाएगा। और इधर से देखिए तो उसके बाद कितना, 1/2 और 0। इस तरह से कुछ नहीं करना है, खाली इधर से इसे पकड़ना है और इसे में घुमा देना है। घुमाने का मतलब इधर से लिख देना है। तो यहाँ 1 हो गया 0 डिग्री के मान, कोस 30 डिग्री के मान √3/2, कोस 45 के मान 1/√2, और कोस 60 के मान 1/2, कोस 90 का मान कितना, 0, ठीक है। साइन कोस निकल गया। और साइन कोस जैसे निकल जाता है तो हम लोग जानते हैं कि टेन निकल जाता है। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं कि साइन बटा में कोस। तो साइन का जो मान रहेगा उसके मान में कोस के मान से क्या कर देंगे, भाग देंगे तो टेन निकल जाएगा। और 3 को निकल गया तो बाकी हम लोग 3 को 95 करते हैं कि इसको व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो इसको एक बार और हम देखते हैं यहाँ से शुरू से। देखिएगा, सबसे पहले बोला गया कि थीटा का मान लेना है। थीटा कहने का मतलब कोण। तो कोण कितना एग्जाम में भी पूछता है, तो यहाँ पर रफ कर लेना है एग्जाम में, और GH रफ, सबसे पहले रफ कर लेना है। कितना कितना लिखना है, 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद कितना 90, ठीक है। ये तो एंगल हो गया। उसके बाद नंबर लेना है। तो नंबर कहाँ से, 0 से, 0 1 2 3 4, ये हो गया नंबर। और बोला गया कि प्रत्येक में क्या कर देना है, 4 से भाग देना है। प्रत्येक में कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है। प्रत्येक में 4 से भाग देते हैं। और 4 से भाग देने के बाद जो मान आएगा उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। और जो वर्गमूल आएगा वो किसका मान हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान होता है √n/4। क्यों ऐसा हो जाता है, कोई पूछ देगा क्यों ऐसे लिख दिए रूट में, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा बराबर √n/4। ही फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का मान √n/4। तो ये एन का मान कहाँ से लेते हैं, तो 0 से। 0 1 2 3 4 तक जाएगा। और प्रत्येक में कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है कि कोण लिखना है। कोण कहने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर उसके लिए नंबर, तो नंबर कहाँ शुरू होगा, 1 से। तो 1 2 3 4 तक जाएगा, 1 यानी कि 0 से, सॉरी, नंबर कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 4, प्रत्येक में कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कॉपी पर। कि सबसे पहला काम हम लोग करना का है, एंगल को लिखना है। एंगल कितना कितना लिखना है, 0 30 45 60 90। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी का जरूरत है ना, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। उसके बाद फिर नंबर लिखना है। नंबर कहाँ से होगा, तो 0 से शुरू होगा। 0
1 2 3 4। फिर क्या करना है कि प्रत्येक में 4 से भाग देना है, जो नंबर है उसमें कितना से भाग देना है, 4 से। तो प्रत्येक में 4 से भाग देने पर, और 4 से भाग देने के बाद प्रत्येक का वर्गमूल निकालने पर, और जो वर्गमूल आएगा वो किसका मान हो जाएगा, साइन का मान। तो बताइए 0 में 4 से भाग देंगे 0, 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। इससे कटेगा तो यहाँ हो गया 1/2, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 का तो निकल जाएगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा 2, और यहाँ कट गया एक बार में 1 का वर्गमूल 1। अब बताइएगा साइन 0 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, 0। साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया किसका मान निकालना है, कोस का मान निकालना है। तो कोस का मान निकालने के लिए बोला गया था, तो इधर से खाली इसे घुमा के लिख देना है, तो घुमाइए उधर से, 1 हो गया, उधर कितना हो जाएगा √3/2, इधर तो 1/√2 रह जाएगा, यहाँ से 1/2 रह जाएगा, यहाँ से कितना 0। ठीक है। तो साइन कोस हम लोग सीख गए, एग्जाम में भी इस तरह से रफ कर लेना है इतना, क्योंकि इससे सवाल रहता है एग्जाम में। साइन हो गया, कोस हो गया, उसके बाद टेन। तो टेन के लिए बोला गया था कि साइन में किससे भाग देते हैं, कोस में। साइन में किससे, टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो साइन के मान में कोस के मान से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 0 में भाग दे देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 0। अब इसमें भाग देंगे तो देखिएगा ये 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर में 1 रह जाएगा बटा में √3। ठीक है। अब यहाँ पर पूरा कट जाएगा एक बार में, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर √3 और बटा में 1, तो √3 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो ये √3 रह जाएगा। और ये 0 से जब किसी भी संख्या भाग देंगे तो क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा किसी भी संख्या में कितना से भाग दिया जा रहा है, 0 से। 1 बटा अगर यहाँ पर इन्फिनेटिव रहेगा उसका मान तब 0 होता है, लेकिन अगर 1/0 रहेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। और 0 में कितना हो से फिर भाग देंगे तो उसका मान 0 होता है ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। मेन हम लोग का जो मान है 3 गो ही याद रखना है, साइन कोस और टेन का, और 3 गो तो इसको व्युत्क्रम कर देंगे, खाली उलट देंगे तो उसका मान निकल जाएगा 6 हो जाएगा। तीनों को याद रखना है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए इसको तो याद हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। उसी प्रकार कोस, तो 0 इधर से क्या किए हैं, 0 को उधर ले गए हैं, 1 को इधर ले आए, यानी कि घुमा के इसको लिखने के लिए बोला गया था। तो कोस 0 डिग्री के मान 1, कोस 30 डिग्री के मान √3/2, कोस 45 के मान 1/√2, और कोस 60 के मान 1/2, और कोस 90 के मान 0। उसी प्रकार टेन में, तो टेन 0 का मान 0, और टेन 30 का मान कितना हो गया, √3/2। कैसे ऐसा बता दिया गया, तो टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान √3, और टेन 90 का मान कितना हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है। अब आइए, ये 3 को हो गया, और तीनों को उलट दीजिए। उलटने का मतलब जिससे यहाँ पर हम कोट थीटा ले देते हैं। देखिए मेन तो ऊपर में यहाँ पर हम लाइन दे रहे हैं, मेन तो यही है, इधर खाली हम क्या कर दे रहे हैं, इसको उलट करके लिख दे रहे हैं। चलिए कोट है, तो ये 0 को पलटना है, 0 को पलटने का मतलब 1/0 हो जाएगा, 1/0। 0 पलटने का मतलब क्या होगा, 1/0। तो 0 को जब पलटते हैं तो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, √3। 1 को पलटेंगे तो 1 रह जाएगा, और इसको पलटेंगे तो 1/√3। और जब इन्फिनेटिव को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन्फिनेटिव को जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। उसी प्रकार सेक, सेक किसका है, कोस का उल्टा, तो कोस का मान 1 को 1, और यहाँ हो जाएगा 2/√3, और यहाँ से कितना √2, और यहाँ पर 2 पलटेंगे तो, और 0 को पलट देंगे क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा डायग्राम बना करके इसे टेबल बना लेना है, और हम थोड़ा सा खाली लिख देते हैं नीचे में। यहाँ पर हो गया कोसेक थीटा। अब साइन का, तो साइन 0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इसको पलट देंगे 2, और यहाँ पर 1/√2 था तो कितना हो जाएगा, √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो 1। यही हो गया हम लोग का मान। देखिए यही 6 का मान होगा। यहाँ से ये 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, अभी इसके लिए 60, अभी 90 के लिए। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, इसको टेबल बना लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और इसको इसे टेबल या बना ही देते हैं।
इस तरह से, ठीक है। इस तरह से टेबल बना करके अच्छा से आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लेना है। याद रहेगा तभी इसमें मैथ बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ मान इसमें बैठा देना है और मान बैठाने के बाद इसको करना का है, खाली भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग यही सब के रूप में आएगा, उसको सोल्व कर देना है। ये हो गया इसका टेबल, है ना, ये इसका टेबल हो गया। टेबल इसका आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर ये टेबल हो गया। टेबल किसका हो गया, तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के लिए, 0 से 90, और नहीं लिखते हैं, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के लिए हो गया टेबल, है ना। ट्रिगो में हम लोग 0 से 90 तक सीख रहे थे। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, 0 डिग्री के लिए है, किसके लिए है, 30 डिग्री के लिए, अभी किसके लिए था, 45 डिग्री के लिए, जगह नहीं है ऊपर में, अभी किसके लिए है, 60 डिग्री के लिए था, अभी किसके लिए है, 90 डिग्री के लिए है, ठीक है। और ई किसका मान था, थीटा का मान है, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री रहेगा, तो उसके लिए आप लोग अच्छा से इसको डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। एक और ऐसा बॉक्स बना लेना है, ऊपर में थीटा बराबर लिख लेना है, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। उसके बाद अपना डायग्राम तैयार कर लीजिए, तो कॉपी पर अच्छा से इसको बना लेना है। इसी पर मैथ हम लोग का रहेगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेकर एक को दिखाते हैं, इस तरह से रहेगा। चलिए आइए देखते हैं, इसी में नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में कैसे रहेगा। एग्जाम्पल में रहेगा sin 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री, इस तरह से रहेगा मान, है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री 30 डिग्री के मान हम लोग जानते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। दोनों को सिर्फ जोड़ देना है, तो मान रखने के बाद भिन्न का जोड़ आ जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2, कितना हो जाएगा 1, इस तरह से बना, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ रहेगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 1 है, इस तरह से मानते रहेगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान इसमें लिखा हुआ होगा, देखिए तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 है, tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है ना, tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, लेकिन इसका पावर 2 है तो इसका पावर 2 हो जाएगा, 3 रहता तो 3 हो जाता, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और प्लस में कितना है 1, यहाँ बटा में कुछ नहीं, 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 से 1 में गुना करेंगे 3, 4 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो किसका मान हो गया, तो tan स्क्वायर 30 प्लस में 1 का मान। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम ले लिए एक दो को, और यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा हम लोग का मैथ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए कि इस तरह से दे देगा 5 sin स्क्वायर 45 और प्लस में sin 30, मैंने कुछ हो इस तरह से दिया हुआ मान रहता है, मैंने मान यहाँ पर जो दिल रहेगा उसको क्या करना है, उसका जो मान होगा यहाँ, जैसे 45 है, 60 है, जो भी है, 30 है, 90 है, जो भी यहाँ पर मान दे रहेगा उसको देख लेना है कितना मान होता है उसमें, और मान उसका बैठा देना है, और बैठाने के बाद भिन्न का जो घटाव जो भी आएगा उसको वो बना लीजिए। देखिए यहाँ पर 5 है और इंटू में यहाँ पर sin 45, तो sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, sin 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और sin 30 का मान 1/2, यहाँ से 5 × 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, और 5 में 1 से गुना करेंगे 5, बटा में कितना हो जाएगा 2, और प्लस में 1/2, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब इससे कट गया तो बचेगा 5, और यहाँ से कट जाएगा तो बच जाएगा 1, तो 5 और 1 6, 6 बटा में कितना 2, कई बार में कट जाएगा 3 बार में, कितना आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से मान यहाँ पर जो भी रहेगा उसका मान रख देना है, और रखने के बाद खाली सोल्व कर देना है, ठीक है। तो ई 90 तक मान जो लिखा गया यहाँ पर इसको याद रखना होगा, अगर बिना इसको मान याद रख ले इसमें बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसी पर मैथे रहता है, इसमें जितना भी मान दिया हुआ है इसी को मान रखना है वहाँ पर, और उसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक वाव टाइप है, ये टाइप में हो गया, एक टाइप में तो ये दिल रहेगा। अब यहाँ कभी कभी ऐसे भी याद रखना पड़ता है कि जिससे पूछ जाएगा कोस में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। पूछ जाएगा कि 1 जो है 10 में कितना डिग्री का मान है,
तो टेन में 1 जो है कितना डिग्री का मान है, तो 45 डिग्री का मान है। कोई जगह √3 टेन में कितना डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का मान है। √3 कोट में कितना डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का मान है। इस तरीके से भी याद रखना होगा कि यहाँ पर जैसे साइन है ना, तो साइन में 1/2 किसका मान है, साइन में 1/2 किसका मान है, तो 30 डिग्री का मान है। साइन में 1/√2 किसका मान है, तो 45 डिग्री का मान है। साइन में √3/2 किसका मान है, तो 60 डिग्री का मान है। ठीक है, चलिए इस तरह से इसको याद रखना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, चलिए आगे। इसी में एक और टाइप मिलता है, टाइप 2, जो मैथ जिस पर सोल्व होता है। इस एक्सरसाइज में दिया गया है, इस एक्सरसाइज में जो दिया गया है उसमें हम लोग का एक टाइप का और जरूरत है। एक तो उस पर रहेगा, खाली मान को रखना है और क्या कर देना है, उसको सोल्व करना है। एगो टाइप रहेगा। अभी थोड़ा सा और ध्यान देना है, इसमें एगो मिलेगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, तो 180 डिग्री का जो मान इसमें होगा वो कितना के बराबर होगा, पाई का। तो यानी कि पाई का जो मान होगा 180 डिग्री। यहाँ पर ही बताया जाएगा, ये रेडियन एक चैप्टर पढ़ना है कि रेडियन से डिग्री में किस तरह से बदलते हैं, डिग्री से रेडियन में किस तरह से बदलते हैं। तो ट्रीगो में अभी याद रखिए कि पाई का मान कितना है, 180 डिग्री। बस ये डिग्री में, रेडियन में, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए एक चैप्टर मिलता है, वहाँ पर हम लोग सीखेंगे। लेकिन पाई का मान अभी याद रखना कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस इतना भी याद रखिए। एक सवाल पूछता भी है। अब यहाँ पर रहता है कि यदि साइन ए बराबर साइन बी हो, तो साइन ए बराबर साइन बी हो, यानी कि इधर भी साइन है इधर भी साइन है, लेकिन एंगल दोनों का चेंज है। देखिए यहाँ पर फंक्शन जो हम लोग का दिया हुआ है, साइन इधर और इधर भी साइन है, दोनों तरफ फंक्शन सेम दिया हुआ है। तो जब ऐसा रहेगा तो इस फंक्शन कट जाएगा, तो ए बराबर कितना बचेगा, बी। लेकिन काटना नहीं है, जब दोनों साइड फलन सेम रहेगा तो उसका एंगल का जो मान होगा वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भी मान दिया हुआ है वो क्या होगा, बराबर। समझिएगा क्या है बराबर होगा। यहाँ पर बीच में लग गया है बराबर, तो बीच में बराबर लग गया तो कोई कहेगा कि 30 डिग्री है और इधर कोई कहेगा कि 60 डिग्री है, और ये दोनों चेंज होना चाहिए। चेंज करने का मतलब ए और बी। देखिए यहाँ ए है तो यहाँ बी है, तो अब यहाँ पर बराबर है तो ई साइन है, इधर भी साइन है। तो कह रहा है कि बराबर कब होगा, जब ई वाला दोनों मनवा बराबर रहता है, यहाँ 30 रहता है या यहाँ 60 रहता है, यहाँ 60 रहता तब ना बराबर होता। तो ऐसा तो नहीं था। तो यहाँ पर करा कि साइन ए बराबर साइन बी कब होगा, यानी कि इतना बराबर इतना होगा। कब ऐसा होगा, जब ए और बी दोनों बराबर रहेगा तब। तो जब बराबर का बात करेगा तो वहां दोनों साइड एंगल को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। कब, जब फंक्शन सेम रहेगा तब। जैसे मान लिया जाए क्या रहता है कि यदि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर बी हो, अगर इतना दे रहेगा तो इतना अगर बराबर कर रहा है कि इतना बराबर इतना हो, तो कब हो, तो जब ए बराबर बी रहता तो इतना बराबर। तो यानी कि एक लाइन में याद रखना है कि दोनों तरफ अगर फंक्शन सेम रहेगा, दोनों तरफ फंक्शन सेम रहेगा तो उसका जो भी एंगल में मान दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि ये बी ही रह जाएगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोट है और कोट यहाँ पर दे दिया सी और बराबर में कोट दे दिया डी, तो बताइए तो सी बराबर का हो जाएगा डी। माने यहाँ पर बोला गया है कि फंक्शन का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पर कितना है, सी, और यहाँ पर डी। तो ये फंक्शन सेम है और सी और डी दोनों बराबर होगा तब ना दोनों तरफ ही मनवा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार टेन के लिए, कोट के लिए जो भी है, टेन ए बराबर रहेगा तो यहाँ टेन बी बराबर, टेन बी रहेगा तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी। उसी प्रकार सेक में भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार कोसेक में भी लिख सकते हैं। यानी कि एक लाइन में बस याद रखना है कि दोनों तरफ फंक्शन सेम रहेगा तो उसका जो मान होगा, यानी कि जो भी एंगल में यहाँ दिया हुआ मान रहेगा उसका मान का हो जाएगा, बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से याद रखना है। अब एक बात और बोलते हैं, बस ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें दिक्कत है ना, जब दोनों तरफ फंक्शन सेम है तो इसका एंगल सेम, जब नहीं तो इसे काटिए हटाइए, उधर खत्म हो गया, तो ये वाला बच जाएगा। ठीक है, चलिए एक और रहेगा कि यदि ए बराबर बी रहेगा, ए बराबर कितना है, बी, तो यहां पर ए का मान बी के बराबर रहेगा तो जरूरत के अनुसार अब
देखिए ए बराबर बी है, ए बराबर बी है तो कभी साइनो हो रहा है, कभी कोसो हो रहा है, कभी यहाँ ए बराबर बी अगर रहता तो यहाँ कोटो हो जाता, टेनो होता, सेको होता, कोसेको हो जाता। तो जब ए बराबर बी कहने का मतलब है कि जब वहां पर मान कुछ उसका दिया हुआ रहेगा तो जरूरत के अनुसार हम लोग दोनों तरफ फंक्शन सेम ले सकते हैं। दोनों तरफ फंक्शन कैसा लेंगे? सेम। सेम करने का मतलब इधर साइन लिए तो इधर भी साइन, इधर अगर कोस लिए हैं तो इधर भी कोस, उधर अगर टेन लिए हैं तो उधर भी टेन। कोस है यहाँ पर कोस ए। तो जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ए का मान फिर ए और बी के बराबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोस से कोस कट जाएगा तो फिर ए और बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का मैथ में इसका जरूरत पड़ता है। मैथ में कैसे जरूरत पड़ता है तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, इसमें समझे। यहाँ पर जैसे रखता है कि साइन थीटा दे देगा और बराबर में 1/2 इस तरीके से दे देता है। तो हम बोले कि जरूरत के अनुसार, इससे इधर फंक्शन कितना है साइन में दिया हुआ है, तो इधर साइन में है तो इधरों साइन में मिलेगा तो कह देगा कि थीटा की जगह पर कितना रखेंगे वाट, थीटा की जगह पर कितना रहेगा कि उसका मान 1/2 आएगा। तो अब साइन में देखना होगा कि 1/2 जो है कितना डिग्री का मान है, तो साइन में 1/2 कितना का मान है? 30 डिग्री का मान। साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान है? तो 30 डिग्री का मान है। तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान हो गया। अभी साइन से साइन कट जाएगा यहाँ पर, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30। ऐसे काट के दिखाना नहीं है वहां पर कट रहा है, बस थीटा बराबर कितना लिख देना है? 30 लिखना है। जैसे में देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए टेन थीटा बराबर दे रहेगा 1। टेन थीटा बराबर कितना है? 1। तो कहेगा कि थीटा की जगह पर कितना रहेगा कि इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि टेन थीटा बराबर में कितना 1 है, और 1 टेन में क्या डिग्री का मान होता है? तो 45 डिग्री का मान। कोट में भी होता है लेकिन हमको यहाँ फंक्शन कौन दिया होता है? 10। तो यहाँ जो भी फलन रहेगा 10, तो 10 ही लेंगे यहाँ पर। यहाँ अगर कोट है तो यहाँ कोट लेंगे, यहाँ सेक है तो यहाँ सेक लेंगे, यहाँ कोसेक है तो कोसेक लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 से 10 कटेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो दोनों तरफ फलन सेम रहेगा तब नहीं इसका मान हम लोग ले सकते हैं इसका बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर मैथ रहता है। जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी हम लोग का दे देता है इस तरीके से। अगला एग्जाम्पल तीसरा कह देगा कि साइन 2a है और बराबर में √3/2 है। साइन 2a और बराबर में √3/2, √3 कितना है? 2 है। कह देगा कि यहाँ से ए का मान निकालना है। ए का मान, तो अब कहिए कि यहाँ 2 है तो क्या करें? नहीं, पूरा का मान इसमें हम लोग निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे पूरा का मान। तो पूरा का मान निकालेंगे तो उसके पहले कितना है? साइन। तो साइन इधर है तो उधर भी साइन लेना होगा, तो उधर भी साइन हम लोग ले लेते हैं। तो साइन में कै डिग्री का मान होता है? √3/2। साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ साइन से यहाँ साइन खत्म, तो यहाँ बच गया कितना? 2a। तो 2a का मान कितना के बराबर हो गया? 60 डिग्री के बराबर हो गया। ये कै बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, और ये 0, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। a का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तो a का मान हमको निकालना था। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग का मैथ रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ। इसमें 2 नंबर का तो सवाल रहेगा ही रहेगा, और इसको से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनता है, और ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनता है और साथ साथ में इसका जो मान लिखवा रहे हैं इसको हायर डिस्टेंस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका जरूरत पड़ता है। यानी कि इसको से 7-8 नंबर ऐसे रहता है। अब तो सवाल जान ही रहे हैं, दोगुना ऐसे पूछता है। तो सवाल इसमें कोई अब लिमिट नहीं रहता है कि मैंने 7 पूछेगा 6 पूछेगा, है ना। ज़्यादा भी रहता है कम भी रहता है। अब वैसा नहीं है कि सिलेबस के अनुसार पूछता है। पहले था कि 10 नंबर का है तो 10 नंबर का रहता था, 1 नंबर इधर उधर होता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, कोई चैप्टर से देगा तो धर के पूरा दे देता है, कोई देगा नहीं देगा तो नहीं देता है। ठीक है, चलिए, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, इसमें से 2 नंबर का सवाल भी रहता है और इसका यूज भी हमको है। और यही नहीं, ये पूरा आईएससी में जब हम लोग मैथ बनाएंगे तो वहां पर भी यूज है। लेकिन इतना ही नहीं अभी बताएंगे। अभी तो हम 10 क्लास में बोले कि इतना हमको जरूरत सिर्फ किसमें है, कि 10 क्लास में सिर्फ जरूरत है। ये जो लिखा गया मान, जो मान बताया जा रहा है 0 से लेकर 90 तक, सिर्फ 10 में इतना का जरूरत है ना। हम लोग को अभी आईएससी में बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको फिर भी हम 10 क्लास में ही बता देते हैं। अभी हम बता रहे हैं नीचे, उसको पहले हम बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसका एक्सरसाइज चालू करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि एग्जाम में पूछ देता है कि माइनस में रहेगा तब, इस यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री माइनस में रहेगा तब उसका मान का होगा। 45 डिग्री है, अगर माइनस 45 डिग्री रहता तब का होगा, अगर माइनस में 60 डिग्री रहेगा तब का होगा। थोड़ा सा परेशानी है। अब यहाँ पर अगर रहता है कि 90 डिग्री है तो माइनस में रहेगा 90 डिग्री तब का होगा। 120 डिग्री के मान को देगा तब का होगा, 135 का मान होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए अभी हम बता रहे हैं, और इसको जैसे ही बताएंगे उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज खत्म कर लीजिएगा। इसको से खत्म हो जाएगा, जो बताया गया इतना ही सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ उसमें मान निकाल करके
जो मैंने मान यहाँ पर दिया हुआ है उसका मान रख करके और सिर्फ उसको क्या करना है, सोल्व कर देना है, वही आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि अब इससे ज्यादा रहेगा तब हम लोग क्या करते हैं। देखिए किस तरह से मान हम लोग निकालते हैं। इसको देखिए, उसको मान निकालने के पहले हम लोग एक क्या करते हैं कि एक चतुर्थांश लेते हैं। ये हो गया x, इधर होता है x डैश, जानते हैं, और ये हो गया y और इधर होता है y डैश, ये जानते हैं आप लोग कि x अक्ष y अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, है ना। और एक दूसरे को क्या कहता है, परपेंडिकुलर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और इसमें जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कुछ बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। और इसको क्या बोलते थे, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसको बोलते थे थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिएगा ये होता है, ठीक है। यहाँ पर एक अक्ष y अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जानते हैं। इसमें 2D आकृति था, ये 2D आकृति था, एगो x एगो y के लिए, या एगो x एगो y है। तो 2D आकृति में बोला गया था कि पेन नहीं है, 2D आकृति में बोले थे कि 2D आकृति का क्रम 4 भाग बनता है, और 4 भाग जब बनता है उसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ट्रिगो में हम लोग मान निकालेंगे। अभी जो डायग्राम हम बता रहे हैं इसमें जो बताया जा रहा है ये बस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा पूरा मान, जिससे उसमें 90 डिग्री तक लिखे हैं अलग अलग ना, उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हम जो बता रहे हैं एक ही क्लास में पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोग जान रहे हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट जान रहे हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इसको भी जान रहे हैं, ये फोर्थ हो गया, इसको भी जान रहे हैं, ठीक है। इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग सीख रहे हैं तो इसके लिए सीख रहे हैं, तो एंगल के लिए सीख रहे हैं, ये एंगल निकालने के लिए सीख रहे हैं ना। यहाँ पर एंगल जो निकलेगा उसके लिए सीखा जा रहा है। तो एंगल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एंगल में होगा यानी कि कोण में, कि यहाँ पर एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एक होता है क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा। तो दो रेखा के झुकाव को कोण हम लोग कहते थे। तो जब यहाँ पर दो रेखा है, एक है और एक और है, ये अगर इधर में जाएगा, किधर में है, एंटी क्लॉकवाइज में, इधर में, तब यहाँ पर एंगल पॉजिटिव बनता है। थोड़ा सा हम शॉर्ट में इसे बोल रहे हैं, इसको लिए फिर बताया जाएगा, और चाहे एंगल बता रहे थे उसमें बताया भी गया था। और ये अगर क्लॉकवाइज में जाएगा, इससे यहाँ पर है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया बी। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से, अगर एंगल किधर में, एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा, किधर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में कोण बनता है तो पॉजिटिव बनता है, और घड़ी के दिशा में जब कोण बनता है तो नेगेटिव बनता है। क्लॉकवाइज में जब एंगल बनेगा तो क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव बनता है, और क्लॉकवाइज में नहीं रह करके एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, यानी घड़ी के विपरीत रहेगा तो एंगल पॉजिटिव बनता है। तो घड़ी के दिशा में जो एंगल बनता है यानी कोण बनता है वो माइनस में, घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है वो क्या होता है, प्लस में। इसको याद रखना है, घड़ी के दिशा में अगर कोण बनेगा तो माइनस, और विपरीत दिशा में बनेगा तो कोण तो प्लस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो यहाँ पर तो 0 डिग्री है, 0 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर बढ़ेंगे इधर में है, तो इधर बोला गया कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएगा तो। लेकिन यहाँ से जैसे ही नीचे में अगर एंगल बनेगा तो निगेटिव। देखिए एरो का चिन्ह लगा दिए हैं कि नीचे बनेगा, यहाँ पर इधर में बनेगा यानी क्लॉकवाइज में बनेगा तो यहाँ पर एंगल नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा तो एंगल पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ से इधर में बनेगा तब क्या होगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ से अगर नीचे में बनेगा इसे तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव एंगल बनेगा। ये निगेटिव जो एंगल बनेगा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। निगेटिव जो एंगल बन रहा है किस में चल गया, फोर्थ में चल गया।
और इससे ऊपर जाएगा यानी पॉजिटिव रहेगा तो किस में चल जाएगा, फर्स्ट में। लेकिन फर्स्ट में कहाँ से कहाँ तक होता है मान, अब देख लेते हैं। ई जो वाई एच लिखा हुआ है, ई पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, ध्यान दीजिएगा। और ई जो लाइन है, जान रहे हैं आप लोग, सरल कोण इसको भी हम लोग कहते हैं। अब ये लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180। इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस लाइनवा पर कितना डिग्री का बनेगा, 180। और क्यों, क्योंकि 90 यहाँ और 90 यहाँ बन रहा है, तो 90 90 कितना, 180 ऐसे भी जान सकते हैं। और फिर 90 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270। तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 270 डिग्री का कोण बनेगा। तो वाई अक्ष पर निगेटिव साइड में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 270। और फिर 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो देखिए यहाँ पर इस पर 0 डिग्री का कोण भी बन रहा था, और अब यहाँ से कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 भी बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 और जोड़ेंगे तो 360। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ पर पहुंचे तो कितना डिग्री का कोण बन गया, 360 डिग्री का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी अक्ष पर सिर्फ बनाया है कि अक्ष पर, तो एक से अक्ष पर कोण कोई पूछेगा तो 0 भी होगा, 360 भी होगा, और कितना, तो 360 गुने 2 भी होगा, 2 चक्कर भी लगा सकते हैं। उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं किस तरह से, सब 11th में इतना डिटेल में इसको बताया जाएगा कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा कंफ्यूजन। अभी हम एक के बार घूमे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आए हैं, अभी तो आए हैं तो कितना हो गया, 360। अभी एक बार आओ हम इसको घूमेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम क्वाड्रेंट में कितना बनेगा उसको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इस पर बोला गया कि 90, तो 90 तो इस पर बन रहा है वाई एच पर ना, तो वाई एच पर 90 बन रहा है। अगर 90 से मान कम रहता, ध्यान समझिएगा, यही हम लोग को बेर बेर बोलना होगा कि 90 से कम रहेगा, तो 90 से कम रहेगा तो कुछ ना कुछ माइनस में रहेगा, तो 90 माइनस थीटा रहता है, यानी कि 90 से कमेगा तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा, फर्स्ट में। 90 से मान जैसे ही कमेगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। और 90 से मान जैसे ही ज्यादा होगा, 90 से मान ज्यादा होगा तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 से कमेगा तो फर्स्ट में, और 90 से ज्यादा होगा तो सेकेंड में। तब इसी को जो यहाँ डायग्राम तैयार किया गया, इतना से पूरा मान हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। 120 डिग्री का मान, 135 डिग्री का मान, 210 का मान, है ना, 250 का मान, जिससे भी हम लोग निकालते हैं, सब कैसे निकालते हैं, सब यही डायग्राम से बन जाएगा। इस सब याद रखने की जरूरत नहीं, याद करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस डायग्राम को अच्छा से आप लोग समझ जाइए कि 90 से अगर कम रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में, और 90 से ज्यादा रहेगा तो किस में जाएगा, सेकेंड में। अब इस लाइन पर बोला गया कि 180 बनता है, तो अब बताइएगा कि 180 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो किस में चल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से जैसे ही ज्यादा होगा, तो 180 से ज्यादा होगा तो किस में जा रहा है, थर्ड में। अब 180 से कम रह जाता तो किस में जाता, सेकेंड में। 180 लाइन पर बन रहा है, 180 से कमेगा तो किस में चल गया, सेकेंड में। और 180 से ज्यादा हो गया तो किस में आ गया, थर्ड में। अब एक पर कितना बन रहा था, 270। तो 270 से जैसे ही कमेगा मान, तो 270 से कमेगा तो आ गया किस में, थर्ड में। और 270 से जैसे ही ज्यादा होगा तो चल जाएगा किस में, फोर्थ में। तो 270 से ज्यादा होगा तो फोर्थ में, 270 से कमेगा तो किस में, थर्ड में। अब बताइएगा, इस पर 90 था, तो अब कोई कहेगा कि 90 रहेगा, 300 सॉरी, इस पर 0 था तो 0, और यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचे थे तो 360 हो गया। तो 360 से अगर कम रहेगा, 360 से कम रहेगा तब तो चल जाएगा किस में, फोर्थ में। लेकिन 360 से अगर ज्यादा होगा, 360 से ज्यादा होगा तब किस में जाएगा, 360 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर किस में चल जाएगा, 360 से ज्यादा के लिए ऊपर में, यानी कि फर्स्ट में। और 360 से अगर कम रह गया तो किस में, फोर्थ में। अब रह गया बात कि एक बार, और एक बार आओ यहाँ से यहाँ तक आन करके फिर यहाँ आएंगे तो 2 चक्कर चल गए, तो 2 चक्कर चले तो यानी कि 360 गुने 360, 360 गुने 2 चक्कर हो गया। एक बार चले तो 360 बना, तो 2 बार चलेंगे तो 360 प्लस 360, यानी कि 360 गुने 2 भी कर सकते हैं, तो 700 कितना, 20। उस प्रकार 3 चक्कर चले तो, फिर 4 चले तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं n, उसके लिए कुछ लिख देते हैं n। अब कई बार घूमेंगे तो अब बताइएगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगर एक बार यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो 360 बना, तो 360 हो गया इस पर। और 360 से जैसे ज्यादा गए तो अगला में चल गए, यानी कि फर्स्ट में। और 360 से कम रह गए तो चल गए फोर्थ में। अब अगर 2 बार घूमे तो 2 बार इसको घूमेंगे तो फिर 360 प्लस 360 आएगा, और जितना आएगा यानी कि 720, उससे अगर ज्यादा हुआ तो फिर तो चल जाएंगे फर्स्ट में। 360 से ज्यादा होगा तो उसको फिर चल जाएंगे फर्स्ट में, और उससे कम रह जाएगा तो फिर आ जाएंगे फोर्थ में। तो यहाँ पर जितना, उसीलिए हम लोग क्या कर दिए हैं, एन लिख दिए हैं कि कई चक्कर इसमें चलेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार घूमेंगे तो घूमने के बाद तो पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा जैसे होगा तो चल जाएंगे किस में, फर्स्ट में। उससे कम रह जाएगा तो आ जाएंगे किस में, फोर्थ में। ठीक है, इसमें मैथ हम लोग को बनेगा 360 से ज्यादा के लिए इसका प्रयोग होगा। ठीक है, आइए
तो हम लोग पहले नंबर देखें कि अक्ष पर कितना बनेगा। तो अक्ष पर यहाँ पर आप समझ गए 0 डिग्री या 360 गुने n बन रहा है किस पर, x अक्ष पर। और y अक्ष पर कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री कितना बन गया 90। और 100 यहाँ पर x अक्ष पर निगेटिव साइड में कितना 180, और यहाँ पर y अक्ष पर निगेटिव साइड में कितना 270, ये अक्ष पर बना। और यहाँ अक्ष पर बोला गया है कि यहाँ पर y अक्ष पर कितना 90 बन रहा था, तो 90 से जैसे ही कम मान तो आ गया सेकेंड फर्स्ट में, और 90 से जैसे ज्यादा हो गया तो सेकेंड में, 180 से कम तो हो गया किस में सेकेंड में, 180 से ज्यादा हुआ तो किस में हो गया थर्ड में, और 270 से कम गया तो 270 से कम तो आ गया किस में थर्ड में, और 270 से जैसे ज्यादा हो गया तो आ गया फोर्थ में। तो एंगल के लिए सीखे, तो एंगल यहाँ पर कोई दिक्कत है इसमें, थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं। तो एंगल यहाँ पर देखिए हम लोग को कौन कौन मिल गया एंगल में, एंगल में यहाँ पर मिल रहा है माइनस कितना, माइनस में थीटा, ये भी तो एक मिला, प्लस वाला प्लस लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद एगो मिल रहा है 90, तो 90 से ज्यादा एगो कम मिल रहा है, ज्यादा हो रहा है तो सेकेंड में, कम हो रहा है तो किस में चल जा रहा है, कम हो रहा है तो किस में फर्स्ट में। और एगो मिल गया 180, 180 से ज्यादा मिला एगो कम मिल गया। अब उसके बाद मिला 270, 270 से ज्यादा और कम, एगो 360 गुने n प्लस माइनस थीटा, बस इतना ही मिला हम लोग का। ठीक है, ठीक है। तो 90 प्लस माइनस थीटा, प्लस में भी हो रहा है माइनस में भी हो रहा है, 180 प्लस में भी हो रहा है माइनस में हो रहा है, 270 प्लस में भी हो रहा है माइनस में हो रहा है, 360 गुने n प्लस में भी हो रहा है माइनस में भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी मैथ बनाएंगे तो इसी में से एगो ऊपर तोड़ना होगा, यानी कि 90 पर या 180 पर या 270 पर या 360 पर। तो देखना होगा जो मान हमको निकालने के लिए रहेगा वहां पर, तो जो मान निकालना है उसको देखना है कि इसमें से किसके आसपास है, 90 के आसपास में है कि 180 के आसपास में है कि 270 के आसपास में है कि 360 के आसपास में है कि 360 से ज्यादा है। तो 360 से ज्यादा है तो 360 में कितना से गुना करेंगे कि उसके आसपास में आ जाएगा, इस तरह से हम लोग को देखना होगा। ठीक है, तो इतना हमको एंगल मिला। अब आइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन, जितना भी फंक्शन इसमें दिया हुआ रहता है ये पॉजिटिव होता है। फंक्शन करने का मतलब ट्रिगो में हम लोग का फंक्शन सीख रहे थे, 6 गो कौन कौन था, साइन कोस टेन और 3 गो इसका व्युत्क्रम, तो 6 गो था। तो इसमें ऑल फंक्शन का होता है पॉजिटिव, जितना भी फलन है सबका मान इसमें पॉजिटिव होता है। यानी कि 90 से कम मान रहेगा और 360 से ज्यादा रहेगा तो उसमें जो भी मान आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, ध्यान समझिएगा, और अदरवाइज जो बचेगा अदरवाइज नेगेटिव होगा। साइन और कोसेक का मान जो आएगा, साइन और कोसेक का जो मान आएगा वो प्लस में आएगा और बाकी का जो मान आएगा माइनस में आएगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव और अदरवाइज नेगेटिव, यानी कि साइन और कोसेक का जो मान आएगा वो पॉजिटिव होगा और बाकी जो बचेगा अदरवाइज का हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, अदरवाइज का होगा नेगेटिव। ठीक है, किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कि टेन और कोट का मान पॉजिटिव, टेन और कोट का मान पॉजिटिव और अदरवाइज का हो जाता है नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव। इसमें थर्ड में टेन का मान और कोट का मान जो आएगा, टेन का मान कोट का मान जो आएगा उसका मान पॉजिटिव और अदरवाइज का हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग को याद कौन करना है, तो जो पॉजिटिव वाला बोला जा रहा है, पहला में तो ऑल पॉजिटिव है, पहला में जान रहे हैं कि 90 से कम रहेगा एंगल और 360 से ज्यादा रहेगा, तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर सब मैंने चेंज, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो जो चेंज होगा उसके लिए नियम अभी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मान आएगा ये सब प्लस में आएगा। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव, क्योंकि साइन का मान अगर पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसको मान को पलटना है, साइन को पलटना थोड़ी रहता है, मान जो साइन का है उसको पलट देते हैं तो कोसेक का मान निकलता है, तो पलटने से साइन चेंज नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ साइन अगर पॉजिटिव रहेगा तो कोसेक भी इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसमें टेन पॉजिटिव हो जाएगा तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो टेन का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर किसका, कोट का मान भी पॉजिटिव होगा। जैसे में देखिए यहाँ पर कहने का मतलब कि साइन का मान लिया जाए कि 1/2 है,
तो यहाँ कोसेक का मान पूछेगा, तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 पलट दिए, खाली इसका मान को ना पलटे हैं, साइन चेंज ना होगा उससे। उसी प्रकार 10 है तो 10 का और 10 और कोट का मान का होता है पॉजिटिव, किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और बाकी अदरवाइज बच गया से नेगेटिव। अब यहाँ पर कोस और सेक का जो मान होगा, कोस और सेक का मान ये पॉजिटिव होता है और अदरवाइज जो बचता है से नेगेटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से इतना ही याद रखना है, इससे अब ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, जितना भी फंक्शन है 6 पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का मान होता है, तो 90 से कम, 360 से ज्यादा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा, 180 से कम। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ज्यादा, 270 से कम। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज्यादा और 360 से कम। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इतना ही से पूरा खत्म हो गया मान। अब रह गया कैसे खत्म हो गया, देखिए अभी हम एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारा, ये वो खाली बात और बोलना है, वो बात जैसी बोल रहे हैं पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताया जाए, इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं। तो यहां पर प्रथम चतुर्थांश में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है अदरवाइज नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट का मान पॉजिटिव होता है अदरवाइज नेगेटिव होता है, फोर्थ में कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है अदरवाइज नेगेटिव। इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि इसी को याद रखना है। ठीक है, और याद रखने की जरूरत नहीं है रट करके, साइन से शुरू, तो साइन टेन और कोस, साइन टेन और कोट, और बाकी तीन को साइन टेन और कोस है उसको बाकी तीन को क्या कर देंगे, पलट देंगे, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब ये जो 90 बन रहा है जान ही रहे हैं कि इस पर 90 है, परपेंडिकुलर है तो 90 बनेगा, 90 से कम जाएगा तो फर्स्ट में, और इधर जाएगा तो सेकेंड में। 180 बन रहा है लाइन पर, लाइन से अगर ये कमेगा तो चल जाएगा सेकेंड में, और इधर जाएगा तो थर्ड में। और 270 है, 270 से कमेगा तो आ जाएगा थर्ड में, और 2 से ज्यादा होगा तो फोर्थ में। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताया जाए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुते बार हम बोले हैं, है ना, और हमेशा बोलते ही रहेंगे कि इस क्वाड्रेंट में जा रहा है। चलिए थोड़ा सा खाली और हम लिखते हैं, खत्म हो। इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा डायग्राम तैयार करके, इसको भी अच्छा से लिख लेना है कि जब एंगल किधर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा तो एंगल पॉजिटिव होगा, और जब एंगल क्लॉकवाइज में बनता है तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एक लाइन में आओ, एक ठोप और लिखना है, ज्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया ये कितना था, 90 था, तो 90 का ही मल्टीपल इस सब है। एंगल में हम लोग का जो मान मिला था एगो कितना, माइनस में एगो मिला था 90 प्लस माइनस थीटा, एगो मिला था 180 प्लस माइनस थीटा, एगो कितना मिला था 270 प्लस माइनस थीटा, एगो मिला था 360 गुने n प्लस माइनस थीटा। बस इतना ही मान मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 11th क्लास का समझिए कि मैथ हम लोग बना रहे हैं, है ना। और इसके पहले जो 10 क्लास में जितना यूज था उसको तो बता दिया गया है। ये हम बता दे रहे हैं सिर्फ कि अगर कभी कभी जिससे होता है कि गैस जो बनाता है, जैसे MBD है, BBD करके इस तरह से गैस आता है, तो उसमें होता है कि अपना दिखाने के लिए कि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड गैस बनाते हैं या जो भी है, तो उसमें 120 डिग्री का मान, 135 डिग्री का मान, इसे कर करके सब डालता है लोग, है ना। तो वहाँ पर बच्चा लोग को फिर दिक्कत होता है, परेशानी हो जाता है कि कैसे मान निकालें, है ना। तो ये जो अगर आप लोग देखिएगा तो उसके बाद कितना हो का मान पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो इधर जो मान दिया हुआ है सब 90 का मल्टीपल में है, तो 90 का मल्टीपल में रहेगा, तो 90 में अगर सम संख्या से गुना किया हुआ रहेगा इवन नंबर से, 90 में अगर सम संख्या से रहेगा यानी कि इवन नंबर से गुना रहेगा, तो ये चेंज नहीं होकर के नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। अब बात रह जाएगा कि नो चेंज, जो चेंज लिखे लगे, देखिए बता दे रहे हैं। 90 में अगर सम से गुना रहेगा तो नो चेंज। 90 में सम से करने का मतलब देखिए, यहाँ पर तो माइनस है, उसको छोड़िए, हटाइए, अभी इधर तो कुछ है नहीं, इसे 0 गुने 90 कर सकते हैं, 0 गुने 1 कर सकते हैं, 1 गुने 90, 2 गुने हम लोग कितना कर सकते हैं, हो जाइए इसको समझा देते हैं।
देखिए 90 में कितना से गुना किया जा रहा है, सम से, तभी नो चेंज। अगर 90 में विषम से गुना किया जाएगा, विषम कहने का मतलब ओड नंबर से, तभी चेंज होता है। बस यही बात को याद रखना है, इतना ही परिमेय खत्म हो जाए बस। 90 में नो चेंज, 90 गुने सम में, सॉरी 90 गुने सम में नो चेंज, 90 गुने विषम में। इसे यहाँ पर करने का मतलब है कि 0 गुने 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 रह जाएगा। और 90 गुने 1 निकला है, यानी कि 0 शुरू किया है 90 में। 90 से कहाँ से शुरू किया है, 0 से। देखिए ना यहाँ पर 0 गुने 90 बराबर कितना, 0। और 1 गुने 90 बराबर 90। 2 गुने 90 गुने कितना, 180, 180। और 3 गुने 90 बराबर 9 3 27 270। और 4 गुने 90 गुने कितना हो जाएगा, 360। और इसी प्रकार और 5 गुने लिखिए, या जितना भी लिखना चाहते हैं इधर, उसी प्रकार हम लोग आगे भी मिलते जाएगा डॉट डॉट डॉट। लेकिन हम लोग 360 गुने एन कर रहे हैं, एन की जगह पर जो भी मान यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ मान है, देखिए तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ई तो विषम से गुना किया गया है, ई विषम से गुना किया गया है, और फिर इधर भी विषम से गुना किया गया है, और बाकी ई देखिए सम। तो सम के लिए हम लोग सबसे छोटी सम संख्या 2 जानते हैं, 2। लेकिन इसी सीरीज में देखिए तो इसी सीरीज में एगो 0 को भी शामिल हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ हम समझाने के लिए इसे लिखे हैं कि यहाँ पर 2 सम, सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, 2 होता है। लेकिन इसी के सीरीज में देखिए तो ये आ रहा है कहा, 2 इससे ज्यादा, 2 इससे ज्यादा, 2 इससे ज्यादा, हम यहाँ समझने के लिए। तो उसी प्रकार 0 गुने 90 करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 0, यानी कि माइनस थीटा। तो इसमें भी नो चेंज होता है, उसके लिए हम समझा रहे थे थोड़ा सा। नो चेंज इनसे लिखने का मतलब क्या हो गया, नो चेंज। तो अगर माइनस में रहेगा तो नो चेंज होता है। बहुत लोग रहता है नो चेंज का लिख रहे हैं, कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा, अभी हम बस लिखेंगे, वही तो हमको लिखना है। जैसी नो चेंज चेंज बताएं, बस एक्सरसाइज खत्म हो गया। नो चेंज चेंज बताएं, बस खत्म हो गया। तो यहाँ पर माइनस में थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। और अगर यहाँ पर नो चेंज ऐसे लिखे देते हैं, नो चेंज। अभी 90 रहेगा तो 90 देखिए तो 90 में कितना से, विषम से गुना किया गया। तो जब विषम से गुना करते हैं तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब विषम से गुना करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। और 180 है तो 90 गुने 2 किया गया होगा, यानी कि 90 में सम से गुना किया गया है, तो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। क्या हो गया, नो चेंज। अब अगर 270 90 में कितना से गुना किया गया है, विषम से, इसलिए क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर सम से, ये क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज, ठीक है। इस तरह से अब रह गया कि कौन चेंज किस में होता है कौन नहीं होता है, उसके लिए देखिए बस एक लाइन और लिखना है और इसको सही मैथ हो जाएगा समाप्त, ठीक है। इसको चेंज किस में होगा और नो चेंज किस में होगा, चेंजिंग यहाँ लिख देते हैं, या इंटरचेंजिंग, चेंजिंग है ना, किस में चेंजिंग होता है, लीजिए इसे लिख देते हैं। देखिए साइन जो है, साइन चेंज होता है कोस में, ये चीज बता रहे थे, इसे जान रहे हैं आप लोग। साइन किस में, तो साइन कोस में, और कोस किस में, साइन में। बस साइन किस में चेंज होगा, कोस, और कोस किस में हो जाएगा, साइन में। साइन किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में। टेन किस में, कोट में, और कोट किस में, टेन में। साइन चेंज होगा किस में, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। और सेक किस में होगा, तो कोसेक में, और कोसेक किस में, सेक में। बस यही हम लोग को याद रखना है, इतना से पूरा समाप्त हो चुका है। इससे अब समाप्त हो गया। अब रहेगा कि कैसे समाप्त हो गया, थोड़ा सा बताइए। तो देखिए इसको याद रखना है थोड़ा सा, खाली चेंजिंग वाला, कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में। जब चेंज बोलेंगे तो इसका मतलब कि साइन कोस में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा। और कोट रहता तो टेन में, कोसेक रहेगा तो सेक में, कोस रहेगा तो साइन में। कब, जब चेंज बोलेंगे तब। अब रहेगा कि नो चेंज जब कहेंगे, तो नो चेंज कहने का मतलब कि साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोटे रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। नो चेंज कहा गया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल अब लेते हैं, यहां लिया गया साइन 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस थीटा।
तो अब बताइएगा इसमें 90 है तो 90 में कितना गुना किया गया है विषम संख्या से, तो इसमें चेंज, तो बताइए कि चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में, और यहाँ जितना मान थीटा की जगह पर रहेगा उसको लिख लेना है, बस इतना काम कर लेना है। ये चेंज हो गया तो चेंज हो गया तो कोस में, और जो एंगल का मान रहेगा यहाँ पर लिख लेना है। अब ये खाली देख ला रहा था कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो 90 से कम किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंटवा से पता चलेगा। क्वाड्रेंट इसलिए बताया गया साइन के लिए बताया गया है कि प्लस होगा या माइनस होगा, वहां जो क्वाड्रेंट बताए हैं वो साइन के लिए बताया गया है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 90 से कम किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सब मान प्लस आ गया, प्लस में रह जाएगा, तो ये साइन का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर कितना कोस थीटा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल, कोस 90 प्लस में थीटा रहता है, 90 प्लस थीटा, तो जैसी 90 लोग का यानी कि 90 में विषम से गुना किया गया है, तो 90 में विषम से गुना करते हैं तो क्या होता है नो चेंज होता है, तो नो चेंज करने का मतलब चेंज होता है 90 में। देखिए 90 में यहाँ गुना किया गया था, 90 में विषम से गुना किए थे तो क्या हो गया चेंज, तो चेंज हो जाएगा तो कोस किस में चेंज हो जाता है साइन में, एंगल की जगह पर जितना मान रहेगा उसको लिख लेना है, एंगल की जगह पर जो भी रहेगा एकदम आराम से लिख लेना उसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा किस में जा रहा है सेकेंड में, तो सेकेंड में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव आता है, साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, तो यहाँ है कौन कोस, तो इसका जो मान आएगा क्या हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक यहाँ रहता है उसका मान पॉजिटिव होता है, तो साइन कोसेक तो है नहीं, तो साइन कोसेक रहता तब यहाँ पर क्या हो जाता है पॉजिटिव, और बाकी जो बचता है उसे बोला गया है निगेटिव, तो यहाँ कोस है तो इसलिए निगेटिव आएगा, तो कोस 90 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो बहुत ज्यादा मान हो जाता है, इसलिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है क्वाड्रेंट जो फिगर बनाया गया है उसको से। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेते हैं, इसमें तो हो गया कि 90 प्लस थीटा है इसके लिए, देखिए अब रहता है कि साइन यहाँ पर दिया हुआ है 120 डिग्री रहता है, कितना है साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को जो देखना होगा इसके आसपास है कि नहीं है, यहाँ जो मान दिया गया है 90 से ज्यादा है कि कम है, 180 से ज्यादा है कि कम है, 270 से ज्यादा है कि कम है, 360 गुणन से ज्यादा है कम है, इसके आसपास देखना है किसके आसपास में है। ठीक है, तो 120 जो है किसके आसपास में बताइए, तो 90 के आसपास में है, तो इसको जिसके आसपास में होगा उतना ही में इसको तोड़ना होगा, तोड़ने का मतलब कि 90 में कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे कि 120 आ जाएगा, तो 90 में 30 जोड़ने पर आ रहा है, तो थीटा की जगह पर हो गया, किसके जगह पर हो गया थीटा की जगह पर, अभी 90 हो गया तो 90 में 1 से गुना करने पर 90 आ गया, यानी कि विषम से गुना किया गया तो चेंज हो जाएगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में, और थीटा की जगह पर 30, बस इतना काम कर लेना है, और बस साइन खाली देखना है, अब साइन कितना होगा, तो प्लस में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन का मान क्या होता है पॉजिटिव ही रह जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3/2, यही आंसर, तो साइन 120 का मान कितना होता है √3, आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर 5वां एग्जाम्पल लेगा, कोस से 135 डिग्री हो गया, कोस कितना है 135, किसके आसपास में है, तो 90 में 45 जोड़ देंगे या 180 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पर कोस कितना हो जाएगा 90 और प्लस में कितना 45, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे हो गया, तो 90 है तो 90 में कितना से गुना करने पर 90 आएगा, तो 1 से, 1 करने का मतलब विषम से, तो विषम से गुना करते हैं तो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा किस में साइन में, और यहाँ थीटा की जगह पर जो है मैंने चेंज हो रहा है कि नहीं यहाँ से पता चलेगा सम विषम से 90 में कितना से गुना किया है, और चेंज करके लिख करके एंगल वाला मान लिखा जाएगा, बस वो खाली साइन देखे ला रहता है, किसका मान देखना है साइन का मान, तो साइन अब देखिए तो 90 से ज्यादा किस में, तो सेकेंड में, सेकेंड में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, लेकिन यहाँ कोस है तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो ये 45 डिग्री 0 डिग्री जो लिखा गया उधर 90 डिग्री तक उसको याद रखना होगा। ठीक है, उसको क्या करना होगा याद रखना होगा, उसी से मान सब लिखने बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसी में एक और एग्जाम्पल देते हैं, लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। अब यहाँ पर दे रहेगा जिससे मान लिया जाए, कोई कहेगा कि हाँ साइने का ले रहे हैं 10 में, तो लीजिए कोई में आप मान ले सकते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पर 210 डिग्री लेते हैं, 10 210 डिग्री, तो किसके आसपास में, तो 180 के आसपास में है, तो मान लिया कि यहाँ 10 लिख सकते हैं, 180 प्लस में कितना 30, 180 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 210 आ जाएगा, आ जाएगा। अब 180 में सम से गुना किया गया है, 90 गुना कितना है 2 है, तो 90 में सम संख्या से गुना किया गया है, तो नो चेंज, नो चेंज करने का मतलब 10 है तो 10 रह जाएगा, कोट है तो कोटे रह जाएगा, तो नो चेंज हुआ, और यहाँ पर थीटा की जगह कितना है 30 है। अब 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में बोला गया था कि 10 और कोट का मान पॉजिटिव, तो यहाँ तो 10 है इसका मान पॉजिटिव रह जाएगा, और 10 30 डिग्री का मान 1/√3, इस तरीके से निकलता है। तो ये मान याद रहेगा तो आसानी से बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा,
इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, मान को याद रखना है। इसको सबसे पहला काम क्या करना है, इस मान को याद रखना है। ठीक है, तो इसको अच्छा से डायग्राम तैयार करके आप लोग अच्छा से इसको लिख लीजिएगा। और इसके पहले भी जो भी बताया गया है कैसे मान निकलता है उसके लिए भी इसमें देखिए, इसमें कैसे मान निकलता है इसको भी अच्छा से आप लोग थोड़ा सा 1-2 लाइन इसको भी लिख लेना है। साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है √n/4, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा, है ना। तो इसको अच्छा से आप लोग शुरू से इसको बना लीजिए, यहाँ से बताया गया था। देखिए उसके बाद ही इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, कौन के लिए इधर एग्जाम्पल 1-2 को ले लिए थे, एग्जाम्पल हो गया, इसको बना लेना है। और एगो इसको याद रखना है कि 180 डिग्री का मान कितना होता है, पाई। ये होता है डिग्री में, ही रेडियन होता है। तो इसको बताया जाएगा, वहाँ पढ़ना है। लेकिन अभी खाली एक सवाल दिया हुआ रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके पाई के मान 100 कितना होगा, 80, तो रखने के लिए होता है ना। पाई की जगह पर ले भी देता है, यहाँ पर जब मैथ पूछता है तो लिख देता है कि जहाँ पाई बराबर 180। ठीक है, तो पाई की जगह पर कितना 180 रख देना है। तो यहाँ पर बताया गया कि जब दोनों तरफ फंक्शन सेम रहेगा तो एंगल का होगा सेम। तो ये सब जो बताया गया इस पर ध्यान ज्यादा देना है। हम लोग का 10 क्लास में ये सब पढ़ना है, 10 में जो पढ़ना है इसको पढ़ना है। जो अभी हम बता रहे थे एंगल वाला 90 से ज़्यादा 90 से कम, वो सब 11th क्लास में पढ़ना है। लेकिन हम बताएं कि थोड़ा बहुत का जरूरत यहाँ पर पड़ेगा, 120 डिग्री 130 डिग्री जो भी है उसके लिए हम लोग का ये मान है। तो यहाँ पर ये सब जो बताया गया था इसको अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। अभी हो गया। और इधर एग्जाम्पल भी ले लिए इस पर, इसका ज़रूरत अभी नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दिए कि अगर बीच में मिल जाएगा, है ना, तो उसके लिए भी बताया गया। तो ये सब डायग्राम अच्छा से यहाँ से देख लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक रोक के आराम से इसको लिख लीजिएगा, है ना। इसको वीडियो को रोक करके आराम से इसको लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में क्या होता है एंगल, उसके लिए इसको लिखना है। इसी पर मैथ बना, सम से गुना करेंगे तो नो चेंज, विषम से गुना करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सम विषम के लिए बता दिया 90 180 180 से ज़्यादा कम सबके लिए। ठीक है, उसका एग्जाम्पल 1-2 को ले लिए। चेंज किस में होगा, तो चेंज के लिए भी बता दिया गया, चेंज के लिए भी बता दिया गया है। चेंज के लिए बताया गया कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में होगा, कोट में, कोट किस में होगा, टेन में, सेक किस में होगा, कोसेक में, कोसेक किस में होगा, सेक में। ठीक है, इस तरीका से चेंज हम लोग कर लेते हैं। और चेंज कैसे होता है एग्जाम्पल लेकर के बता दिया गया। तो इसका जरूरत अभी 11th क्लास में है, इसका जरूरत इसमें है भी नहीं। ये हो गया दोस्तों के लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब यहां से हो गया, यहां से हो गया एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में मान दिया हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। पहला सवाल जो दिया गया है इसमें लिखा हुआ है कि साइन कितना है 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री। देखिए ऐसा एग्जाम्पल भी हम लिए थे। तो कोस साइन 30 डिग्री के मान, तो इसका मान रखना होगा कितना 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। इसको जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम दोनों का सेम था, जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर में प्लस रहेगा तो दोनों मान को जोड़ देना है, माइनस है तो घटा लेना है। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो कितना हो गया एक आंसर बस। तो बहुत ही आसान ही होता है एक्सरसाइज, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 45। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि एंगल दोनों का होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ मान रख के हम दिखा दे रहे हैं कि 45 का मान 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों का एलसीएम सेम है। तो ऊपर में जुटेगा तो 1 + 1 तो ऊपर 2/2, ये भी कट के कितना आ गया 1। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसे हम लोग सीखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रहेगा तो उसका मान 1 होता है। लेकिन कब, जब एंगल सेम रहेगा तब। तो यहाँ भी एंगल 45, यहाँ भी एंगल 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बता दिए, इसे मान रख करके आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट भी कर दिए एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर कितना हो गया साइन 30 और प्लस में कितना है कोस 60 है, और माइनस में tan 45 है। चलिए एक और सवाल हम बना देते हैं इधर। तो 30 डिग्री के मान 1/2,
और 60 के मान 1/2, 45 का मान कितना 1 होता है। ये देखिए आधा आधा है, आधा आधा करने का मतलब कि ये आधा ये भी आधा, तो जुटेगा तो ये वैसे हो जाएगा, नहीं तो ऐसे निकालिए एलसीएम लेकर के, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ बटा में कुछ नहीं करेगा गुना तो 2, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 - 2 बटा में 2, 2 में से 2 घटेगा 0 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया 0। तो इस सब देखिए यहाँ पर मान रख देना है, सिर्फ गुना कर देना है, यहाँ पर मान रख देना है, सिर्फ गुना कर देना है। तो ये पहला का 5 गो सवाल जो यहाँ पर दिया गया है ये बन जाएगा, है ना, पहला का 5 सवाल। तो 5 सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, और सवाल होगा इसमें, चलिए आइए देखते हैं, और सवाल होगा इसमें। 5 सवाल यहाँ पे लिखा हुआ था स्क्रीन पर जो हम लोग को दिखा रहा है, क्या वो है 5 गो सवाल है, जिसमें से हम 3 को बना दिए हैं, 3 को बना दिए, बाकी 2 सवाल बना लीजिएगा, और आगे भी इस तरह से अगर बनेगा तो इसको बना के आना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। 8.2 स्टार्ट हो चुका है ना, तो 8.2 में आप लोग बनाइए, और जहां तक बनेगा वहां तक बना के आना है, जहां तक नहीं पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, सिर्फ हम मैथ को क्या करेंगे अगला क्लास में मिला देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।